ओनली मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी प्रेजेंटिंग जॉन विक चैप्टर 2। तो मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां की चैप्टर 1 खत्म हुआ था। जॉन विक वीगो को मारने के बाद कार से वहां से तेजी से भाग रहा था और यहीं से इस कहानी का आरंभ होता है। और जॉन एक मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट कर देता है और उसका आईडी पासवर्ड लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हमें एक गराज का सीन दिखाया जाता है जहाँ की ड्रग्स का धंधा हुआ करता था, जिसका हेड अब्राहम टेरा नाम का आदमी होता है और साथ ही ये वीगो का भाई भी होता है। और जॉन ने जिस व्यक्ति की कार चुराई थी वो किसी और की नहीं, अब्राहम के ही एम्प्लॉय की कार होती है और साथ ही जॉन विक की कार भी इसी के पास होती है। अब्राहम अपने असिस्टेंट को बताता है कि जॉन विक अपनी कार लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा और इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक वाला सीन भी दिखाया जाता है जहाँ की अब्राहम जॉन विक के बारे में अपने असिस्टेंट को बताता है कि उसने एक बार में लिटरली एक पेंसिल से 3 लोगों की जान ले ली थी, तो उसकी इच्छा शक्ति के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। और फिर आखिर में हम देखते हैं कि जॉन आखिर गराज पहुंच चुका है और फिर यहाँ पे हमें एक धांसू फाइट दिखाई जाती है जिसमें कि जॉन बड़े आसानी से सभी लोगों को मार देता है और वो फाइनली अब्राहम के कैबिन में पहुंच जाता है। और फिर जॉन वाइन से 2 ग्लास भरता है और एक अब्राहम को देता है और एक खुद लेते हुए कहता है कि मुझे बस सिर्फ शांति चाहिए। लेकिन अब्राहम कहता है कि क्या तुम जैसे इंसान को शांति मिलना मुमकिन है? और फिर ये दोनों ही एक शांति समझौता करते हैं और उसके बाद जॉन यहाँ से चला जाता है। और फिर जॉन अपनी टूटी गाड़ी लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी वाइफ की तस्वीर निकालकर उसे देखने लगता है और पूरी तरह उसमें खो जाता है। और फिर जॉन अपने घर के अंदर जाता है जहाँ पर कि उसका डॉग पिटबुल उसका इंतजार कर रहा था। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जॉन अपने डॉगी के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर एंट्री होती है ओरिलो की और फिर जॉन अपनी टूटी कार ओरिलियो को रिपेयर करने के लिए देता है। और फिर जॉन वापस अपने घर में आता है और जो सूटकेस उसने निकाला था उसमें वो अपनी गन और सिक्के रखकर वापस दफना देता है। और फिर रात में जॉन के घर की डोरबेल बजती है और उससे मिलने उसका पुराना दोस्त सेंटिनियो द एंटिनियो नाम का एक व्यक्ति मिलने आता है। वो जॉन के वाइफ और डॉगी के मरने पर अफसोस जताता है और साथ ही कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। लेकिन जॉन साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैंने ये सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। तभी एंटिनियो अपनी जेब से एक मार्कर निकालकर जॉन को दिखाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना ही होगा, तुमने मेरे साथ शपथ ली थी। और ये मार्कर माफिया की दुनिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जब इसे कोई व्यक्ति किसी को देता है तो उसे ये काम करना ही होता है। और सेंटिनियो कहता है कि तुमने मेरे साथ खून का रिश्ता निभाने की कसम खाई थी, तो तुम्हें मेरा काम करना ही होगा। इस पर जॉन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम यहाँ से इस मार्कर को लेकर चले जाओ, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन सेंटिनियो कहता है कि तुम्हें मेरा काम करना ही होगा और वो वहाँ से चला जाता है। और वो घर से बाहर निकलते ही एक रॉकेट लॉन्चर से जॉन के घर पर हमला कर देता है और इस हमले के दौरान जॉन की वाइफ से रिलेटेड सारी यादें उस आग में दफन हो जाती है। लेकिन जॉन और उसका डॉगी किसी तरह उस हादसे में बच जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जॉन होटल कॉन्टिनेंटल जाता है जहाँ की वो विंस्टन से मिलता है और वो बताता है कि सेंटिनियो ने मेरा पूरा घर जला दिया। इस पर विंस्टन कहता है कि तुमने सेंटिनियो जैसे व्यक्ति को ब्लड मार कर दिया है तो वो उसका तो मिसयूज करेगा ही। लेकिन जॉन उसे समझाता है कि मेरे पास उस वक्त कोई और रास्ता था ही नहीं, इसलिए मुझे उसे ब्लड मारकर देना ही पड़ा। इस पर विंस्टन बताता है कि हमारे 2 नियम हैं जिन्हें हम कभी तोड़ नहीं सकते, कि कॉन्टिनेंटल में कभी कोई खून खराबा नहीं होगा और दूसरा कि अगर किसी ने किसी को ब्लड मार कर दिया है तो उसको उसका काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर तुमने इसमें से किसी भी नियम को तोड़ा तो तुम्हें एक्स कमीनोकाटो घोषित कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत तुम्हें सारे माफिया किलर्स ढूंढकर कहीं से भी मार डालेंगे। फिर विंस्टन जॉन को एक आइडिया देता है, पहले तुम अपना मार कर दिया हुआ काम पूरा कर लो, उसके बाद तुम उसे मेरे सामने ही गोली मार देना, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुमने मार कर दिया है तो तुम्हें उसे निभाना होगा। और फिर जॉन विक सीधा सेंटिनियो से मिलने चला जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो सेंटिनियो उसे बताता है कि हाई टेबल जिसमें किसी 12 सीट है और हर एक सीट पर एक माफिया हेड बैठा है और मेरे पिता ने वो सीट मुझे देने के बजाय मेरी बहन को दे दी, तो तुम मेरी उस सीट को हासिल करने में मदद करो और मेरी बहन को मार दो। इस पर जॉन कहता है कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं कर लेते। इस पर वो कहता है कि इसके कुछ रीजन है, इसे मैं नहीं कर सकता। जियाना फिलहाल अभी रोम में है और उसके पास काफी ज्यादा सिक्योरिटी है क्योंकि उसका राज्य अभिषेक होने वाला है। और फिर जॉन वहाँ से चला जाता है और वो एक बैंक में जाता है जहाँ से कि एक बॉक्स निकलवाता है जिसमें कि सूट, गन और कुछ सिक्के रखे होते हैं। और फिर जॉन अपने वही असली अवतार में आ जाता है और रोम के लिए निकल जाता है। और माफिया की दुनिया में जैसे कि हर शहर के अंदर एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है, तो वहाँ पर भी एक कॉन्टिनेंटल होटल होता है। और सबसे पहले जॉन वहाँ पर जाकर अपने लिए एक रूम बुक करवाता है और वहाँ के मालिक जूलियस से जाकर मिलता है जो कि जॉन का एक पुराना साथी होता है। और जूलियस को पता था कि जॉन ने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि अभी भी एक काम रह गया है, इसलिए मुझे वापसी करनी पड़ी। और जूलियस उसका दोस्त था, इसलिए वो उसे कॉन्टिनेंटल का सबसे बेस्ट रूम ऑफर करता है। और उसके बाद जॉन सबसे पहले एक टेलर शॉप में जाता है और अपने लिए एक स्पेशल सूट
बनवाता है और साथ ही कई नए हथियार भी खरीदता है और उसके बाद अपने कुछ साथियों की हेल्प से एंटीनियो महल की पूरी जानकारी बाहर निकलवाता है, उसके ब्लूप्रिंट बाहर निकलवाता है और सारे खुफिया रास्तों के बारे में पता करता है। और इस बीच हमें पता चलता है कि जॉन जहाँ पर भी जाता है वहाँ उसे सभी लोग जानते हैं, या फिर उसके दोस्त होते हैं या फिर उसके कर्जों तले दबे होते हैं, लेकिन जॉन की हर जगह इज्जत होती है और साथ ही बहुकाल भी। और फिर हम जॉन को देखते हैं जो कि पहुंच जाता है एंटोनियो महल में, जहाँ की पार्टी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर जियोना द एंटीनियो की राज्य अभिषेक होने वाला था। जॉन वहाँ पर पीछे से एंट्री लेता है और रास्ते में जगह जगह पर वो अपने हथियार को छिपाता हुआ चले जाता है। और उसके बाद हम जियाना को देख पाते हैं जो कि मिस्टर अकोनी से मिलने जाती है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जियाना के कुछ लोगों ने अकोनी के इलाके को हथिया लिया था, इसलिए अकोनी उससे अपना इलाका वापस मांगने आता है, लेकिन जियाना उसकी एक नहीं सुनती और अकोनी को वहाँ से भगा देती है। और उसके बाद जियाना अपने बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन पहुँच जाता है। जियाना जॉन को कहती है कि मैं कभी तुम्हें अपना दोस्त माना करती थी। इस पर जॉन कहता है मैं तो अब भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन जियाना समझ चुकी थी कि जॉन का यहाँ पर आना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पर जियाना पूछती है कि आखिर कौन मुझे मरवाना चाहता है। जॉन कहता है तुम्हारा खुद का अपना भाई तुम्हें मरवाना चाहता है, उसने मुझे मार कर दिया इसलिए मुझे तुम्हें मारना होगा। इसलिए जियाना खुद अपनी हाथों की नसों को काटकर पानी में लेट जाती है और अब पानी से भरा टब खून से पूरी तरह लथपथ हो जाता है। इस पर जॉन उससे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जियाना बताती है कि मैंने मेरे लाइफ में सब चीजें मेरी मर्जी से की है, तो मेरी मौत भी मेरी मर्जी से होगी। और फिर जॉन जियाना की खोपड़ी में गोली उतारकर वहाँ से जाने लगता है। और जब जॉन वहाँ से जा रहा था तो उसे वहाँ के बॉडीगार्ड देख लेते हैं और वो उनसे पूछता है कि क्या तुम अभी भी काम पर हो। तो जॉन कहता है हाँ। और इसी दौरान उन दोनों के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए दोनों को कुछ नहीं होता और जॉन मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। और वहाँ पर मौजूद सारे बॉडीगार्ड जॉन के पीछे भागने लगते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन भाई जॉन तो जॉन है, वो एक एक करके सभी लोगों की लाश बिछाते हुए आगे बढ़ने लगता है। और रास्ते में उसने कई जगह अपने हथियार छिपा रखे थे, इसलिए वो उनकी हेल्प से सभी लोगों को मारने लगता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही जॉन बाहर निकलता है तो कैसल उस पर गाड़ी से हमला कर देता है, जिससे कि जॉन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो लड़ाई करते हुए वो दोनों ही पास के होटल कॉन्टिनेंटल के अंदर गिर जाते हैं। और वहाँ पर जूलियस उन्हें लड़ाई करने से रोक देता है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल का एक रूल होता है कि होटल के अंदर कोई भी खून खराबा नहीं होगा। और फिर हमें जॉन और किशन एक बार में साथ में बैठे हुए दिखाई देते हैं, जहाँ की जॉन बताता है कि मुझे मारकर दिखाया गया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन किशन कहता है कि जियाना मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और तुमने उसे मार दिया, तो तुम जानते हो कि मैं उसका बदला तो लेकर रहूंगा। और फिर किशन जॉन को कहता है कि जैसे ही तुम होटल से बाहर निकलोगे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जॉन भी कहता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें जान से मारने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर अगले दिन जॉन जूलियस से मिलता है और सुबह यहाँ से चेकआउट करता है। फिर हमें सेंटिनियो दिखाया जाता है जो कि जॉन के ऊपर 7 मिलियन का इनाम रखवा देता है। और ये बात जल्द ही कॉन्टिनेंटल में मौजूद सारे असिस्टेंट को पता चल जाती है। और अब भाई लोग अब जानते ही हो कि होना क्या है। सभी लोग जॉन की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे, लेकिन जॉन सभी को एक एक करके मौत के घाट उतारते जा रहा था। लेकिन आखिरी में जब जॉन ट्रेन में पहुंचता है तो उसका सामना किशन से होता है और इन दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है। लेकिन एंड में जॉन एक चाकू किशन के छाती में घुसेड़ देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। और फिर जॉन ट्रेन से बाहर निकलकर भागने लगता है। और इतनी सारी लड़ाइयां लड़ने के बाद जॉन के पीछे अभी भी बहुत से दुश्मन लगे हुए थे जो उसका लगातार पीछा कर रहे थे। और फिर जॉन एक भिखारी के पास जाता है और उसे एक गोल्ड कॉइन देते हुए कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन को मारने वाले सारे असिस्टेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भिखारी उन सभी असिस्टेंट को जान से मार देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ की जॉन की पूरी तरह मरहम पट्टी कर दी गई है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया था और अब वो काफी हद तक ठीक हो चुका है। और जॉन उस वक्त उस भिखारी को कह रहा था कि मुझे उस तक पहुंचा दो, वो कोई और नहीं, वो था बाउरी किंग। जॉन की लड़ाई बाउरी किंग से बहुत पहले हुई थी, लेकिन जॉन ने उसे उस वक्त जिंदा छोड़ दिया था। और अब जॉन बाउरी किंग से हेल्प मांगता है, लेकिन वो किंग उसे मना कर देता है और साथ ही यह भी बताता है कि भाई तुम्हारे ऊपर तो 7 मिलियन का इनाम है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यही मारकर 7 मिलियन अभी कमा सकता हूँ। इस पर जॉन कहता है कि हाई टेबल पर 12 सीट है और उसमें से एक सेंटिनियो को मिलने वाली है और सेंटिनियो और तुम्हारी एक कड़ी दुश्मनी है, तो जैसे ही वो पावर में आएगा तो सबसे पहले तुम्हें खत्म करेगा, तो अगर तुम चाहो तो मैं उसे जान से मार दूंगा,
जिससे कि तुम्हारा काफी फायदा हो सकता है। इस बावरी किंग जॉन को एक गन और कुछ बुलेट्स देता है और कहता है कि हर एक बुलेट 1 करोड़ की है, तो अगर तुमने 3 बुलेट खर्च की तो तुम्हें 3 करोड़ मुझे चुकाने होंगे। और साथ ही वो सेंटिनियो की लोकेशन भी बता देता है कि वो तुम्हें म्यूजियम में मिलेगा। और फिर हमें म्यूजियम में एक शानदार फाइट देखने को मिलती है जिसमें कि जॉन 6 गोलियों में 6 आदमियों को टपका देता है, लेकिन किसी तरह सेंटिनियो वहां से भाग निकलता है। और सेंटिनियो जानता था कि कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल के अंदर जाता है और विंस्टन से मिलकर जॉन की मेंबरशिप को काटने की बात करता है। लेकिन विंस्टन कहता है कि जॉन ने अभी तक कोई भी रूल नहीं तोड़ा, इसलिए मैं उसकी मेंबरशिप कभी नहीं काटने वाला। और तभी वहां पर जॉन भी पहुंच जाता है और उसके सामने सेंटिनियो बैठा होता है। विंस्टन जॉन को वहां से जाने की कहता है, लेकिन जॉन एक नहीं सुनता और जॉन वहीं पर सेंटिनियो की खोपड़ी में गोली उतार देता है। और फिर वो वापस अपने जले हुए घर में अपने डॉगी के साथ आ जाता है। और उसके बाद में जॉन से मिलने के लिए कॉन्टिनेंटल का रिसेप्शनिस्ट यानी कि जैरन आता है और वो कहता है कि विंस्टन ने तुम्हें मिलने को बुलाया है। वो जॉन को बताता है कि तुमने सभी लोगों के सामने सेंटिनियो को मारकर अपनी जान खतरे में डाल दी है। अब मैं तुम्हें और नहीं बचा सकता, तुम्हारे पास बचने के लिए सिर्फ 1 घंटा है, उसके बाद यहाँ पर माफिया का हर एक असीसिन तुम्हें मारने के लिए आ जाएगा। इस पर जॉन कहता है, कह दो उन सभी से कि जिसको भी मुझसे टकराना है मैं यहीं पर खड़ा हूँ, आ जा, जिसमें दम हो मार के दिखा दे मुझे। उसके बाद विंस्टन एक कॉल करके जॉन को एक्स कमीनो गार्डो घोषित कर देता है और फिर जॉन वहां से अपने डॉगी को लेकर जाने लगता है। और इसी के साथ जॉन विक के चैप्टर 2 का एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसके फर्स्ट पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।